दोस्तों आज हम एक अमेजिंग सी साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि प्रोमीथियस मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट है और ये मूवी पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। तो अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लें। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें मिस्टर वेलेंट को दिखाया जाता है जो उस समय बहुत ही यंग थे और उन्होंने एक बहुत ही एडवांस रोबोट बनाया था जो इंसानों की तरह ही दिखता था और उसकी खास बात ये थी कि वो इंसानों की तरह सोचता भी था और वेलेंट ने इसका नाम डेविड रखा था। और अब डेविड बहुत ही उत्सुक होकर मिस्टर वेलेंट से पूछता है कि मुझे किसने बनाया, और जवाब में मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि तुम्हें मैंने बनाया है। और अब डेविड दोबारा पूछता है कि फिर आपको किसने बनाया, और अब मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि इसी बात का जवाब तो हमें मिलकर ढूंढना है और शायद तुम्हारे आ जाने के बाद हम इस बात का जवाब बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जो कि प्रोमीथियस मूवी के पार्ट 1 की घटना के ठीक 11 साल बाद की है, जहां हम देख पाते हैं कि बहुत सारे स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप धरती से एक प्लेनेट की ओर निकला था जिसमें लगभग 2000 लोग थे और वे लोग एक नए प्लेनेट में इंसानों को बसाने के लिए निकले थे क्योंकि धरती अब रहने लायक नहीं रही। और अब हमें उस शिप में एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है और उसकी शक्ल डेविड से मिलती थी और उसका काम था शिप में मौजूद सारे लोगों की हिफाजत करना जब तक कि वो शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच न जाए। और फिर तभी अचानक से हमें शिप से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉकवेव टकराते हुए दिखाया जाता है जिसकी वजह से शिप के कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं और इसी वजह से शिप में मौजूद क्रू मेंबर के स्लीपिंग पॉड भी समय से पहले खुल जाते हैं और वे लोग स्लीपिंग पॉड से बाहर आते हैं। पर इसी हादसे में शिप के कैप्टन का स्लीपिंग पॉड नहीं खुलता और कैप्टन अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो कि शिप के कैप्टन की वाइफ थी और अब इस जर्नी में वो अकेली थी। पर तभी वहाँ और सारे मेंबर आते हैं और डैनियल को शिप के खराब हुए हिस्से के बारे में जानकारी देते हैं और फिर वे लोग शिप को ठीक करने के लिए स्पेस में निकलते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद वे लोग शिप के खराब हिस्से को ठीक कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ शिप के अंदर क्रू मेंबर को बहुत ही अजीब सा सिग्नल ट्रेस होता है और जब वे लोग उस सिग्नल को स्टडी करते हैं तो वे देखते हैं कि ये सिग्नल तो पास में ही मौजूद एक ग्रह से आ रहा है जहाँ पर इंसानों के रहने लायक एटमॉस्फेयर भी डिटेक्ट होता है और ये ग्रह उस ग्रह से बहुत पास में था जहाँ वे लोग जा रहे थे और अब वे सारे लोग उस ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस ग्रह पर पहुंचते ही वे लोग अपने मदरशिप को ऑर्बिट में छोड़कर एक छोटे शिप को लेकर नीचे की ओर जाते हैं क्योंकि वे लोग सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि ये ग्रह इंसानों की बस्ती बसाने के लायक है भी या नहीं। और फिर वे लोग उस प्लेनेट में लैंड करते हैं और वे लोग उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ से उन्हें एक सिग्नल डिटेक्ट हो रहा था। थोड़ी दूर बढ़ते ही उनमें से 2 क्रू मेंबर मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करने के लिए वहीं रुक जाते हैं ताकि वे इस प्लेनेट की थोड़ी और जानकारी ले सके और बाकी की टीम आगे निकल जाती है। और जब ये दोनों लोग मिट्टी के सैंपल को ले रहे थे तभी उनमें से एक का पैर एक बैंगन जैसे दिखने वाले पौधे में पड़ जाता है और उसमें से एक ब्लैक कलर की कोई चीज निकलती है और वो चीज उस मेंबर के कान के रास्ते उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और उसे इन्फेक्ट कर देती है। उधर दूसरी तरफ उस टीम को पहाड़ी पर एक एलियन स्पेसशिप नजर आता है और ये वही स्पेसशिप थी जिसे लेकर डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और डेविड दोनों उस प्लेनेट से निकले थे। और अब वो टीम आगे बढ़ती है पर उन्हें फिर से वही बैंगन जैसे दिखने वाले पौधे नजर आते हैं और उसे छूने के बाद फिर से एक क्रू मेंबर के अंदर वही ब्लैक कलर की जीव चली जाती है और उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। और अब वो सारे लोग उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें डॉक्टर शॉ का एक लॉकेट मिलता है और वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये लॉकेट डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ का है जो कि ठीक 11 साल पहले जीवन के खोज के लिए एक नए प्लेनेट की तरफ निकली थी। उधर दूसरी तरफ जो शख्स इन्फेक्ट हुआ था उसकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और वे लोग उस शख्स को लेकर शिप की तरफ वापस भागते हैं और शिप में पहुंचते ही वे लोग फौरन उसका इलाज करते हैं। पर जैसे ही क्रू उसके शर्ट को उतारते हैं तो उसके शरीर से हड्डियां बाहर निकलने लगती है और ऐसा लगता है मानो उसके शरीर के अंदर से कोई जीव बाहर आना चाहता हो। और तभी एक मेंबर फौरन वहाँ से बाहर निकलती है और उस चैम्बर को लॉक कर देती है और बाकी टीम मेंबर को इस हादसे के बारे में पूरी बात बताती है। और फिर हम देखते हैं कि उस शख्स के शरीर को फाड़ते हुए एक एलियन बाहर निकलता है और वो एलियन बहुत ही क्रीपी लग रहा था। वो एलियन फौरन ही उस चैम्बर में मौजूद दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। पर तब तक वो लड़की गन लेकर वहाँ आ जाती है और एलियन के ऊपर फायर करने लगती है पर वो एलियन बहुत ही तेज था और वो लेडी अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। पर तभी एक गोली एक गैस सिलेंडर में जाकर लग जाती है और पूरे शिप में आग लग जाती है। और उधर दूसरी तरफ एक शख्स जो इन्फेक्ट हुआ था उसके शरीर से भी वही एलियन बाहर निकलने लगता है और सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी क्योंकि यहाँ
कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे लोग नहीं जानते थे और वे लोग ऑर्बिट कर रहे अपने स्पेसशिप को कांटेक्ट करने लगते हैं और तब तक रात हो चुकी थी और तभी वॉल्टर को कुछ एलियन उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं और वो एलियन इंसानों पर हमला कर देते हैं और फिर वे लोग उन एलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में कुछ और क्रू मेंबर मारे जाते हैं और वो सारे एलियन उन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी उन्हें आसमान में एक फ्लेयर गन नजर आती है और रोशनी को देखकर एलियंस भाग जाते हैं और उन बचे हुए लोगों को एक हुडी पहना हुआ शख्स नजर आता है जो उन्हें अपने साथ आने को कहता है और अब सारे लोग उसके पीछे निकल पड़ते हैं और फिर वे लोग एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां उन लोगों को बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और वे लोग उन लाशों को देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि वे सारी लाशें काली पड़ चुकी थी। और अब डैनियल उस शख्स से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ इतनी सारी लाशें क्यों हैं और अब वो शख्स उन्हें अपना नाम डेविड बताता है और ये डेविड पिछली मूवी प्रोमीथियस का रोबोट था। और अब डेविड उन लोगों को पिछली मूवी के हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि हम उस प्लेनेट से एक एलियन स्पेसशिप लेकर इस प्लेनेट में पहुंचे थे और हमारे स्पेसशिप में कई सिलेंडर शेप वाले पत्थर थे जिसमें जानलेवा लिक्विड भरा हुआ था जो कि इस प्लेनेट पर क्रैश लैंडिंग के दौरान फैल गया और यहाँ मौजूद सारे लोग मारे गए और जो सिग्नल उन्हें मिला था उसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। और अब वॉल्टर डेविड के पीछे जाता है और डेविड उसे अपने एक सीक्रेट चैम्बर में लेके जाता है जहाँ वो वॉल्टर को इन 11 सालों में की गई अपनी खोज को दिखाता है और कहता है कि हम दोनों मिस्टर वेलेंट के बनाए हुए हैं और मैं उनका पहला प्रोजेक्ट था। डेविड वॉल्टर से आगे कहता है कि हम बहुत ही एडवांस हैं और इंसानों से बहुत बेहतर हैं क्योंकि हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति है। पर वॉल्टर यहाँ डेविड को कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ क्योंकि मिस्टर वेलेंट को तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति बहुत ही विनाशकारी लगी थी और इसलिए उन्होंने अपने आने वाले एंड्रॉइड को सिर्फ इंसानों के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए ही बनाया है। और अब डेविड वॉल्टर को कुछ दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और अब हमें फ्लैशबैक में उस समय का सीन दिखाया जाता है जहां डेविड और एलिजाबेथ शॉ उस स्पेसशिप से इस प्लेनेट पर आए थे और डेविड का ये मानना था कि ये एलियंस जिन्हें इंजीनियर्स कहते हैं वे ही इंसानों के रचनाकार हैं और अगर डेविड इन सब को खत्म कर देता है तो वो सबसे बड़ा रचनाकार बन जाता है और इसलिए वो उन पर वही जानलेवा ब्लैक लिक्विड को छोड़ देता है और देखते ही देखते इन इंजीनियर्स की पूरी आबादी नष्ट हो जाती है और सारे इंजीनियर्स मारे जाते हैं। वॉल्टर आगे डेविड से एलिजाबेथ शॉ के बारे में पूछता है जिसमें डेविड कहता है कि वो शिप के क्रैश लैंडिंग में मारी गई थी। उधर दूसरी तरफ हम एक एलियन को देखते हैं जो बचे हुए क्रू मेंबर की तरफ बढ़ रहा था जहां पर सारे टीम मेंबर अपने मदरशिप को कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे ताकि वो अपने साथ हो रहे हादसे के बारे में बता सके। पर तभी उसमें से एक लेडी अपने जख्म को साफ करने के लिए थोड़ा दूर हटती है और मौका मिलते ही वो एलियन उस लेडी पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। और अब एलियन भागकर डेविड के पास आता है जो कि डेविड पर हमला नहीं कर रहा था और डेविड उसे बहुत ही गौर से देख रहा था मानो वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों। पर तभी वहाँ एक और क्रू मेंबर आता है और वो उस एलियन को खतरा समझकर उसे शूट कर देता है और 2-3 गोलियां लगने के बाद वो एलियन वहीं मारा जाता है। ये देखकर डेविड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस क्रू मेंबर पर चिल्लाने लगता है और ये देखकर वो क्रू मेंबर समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और फिर वो डेविड को गन पॉइंट में लेकर पूछता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम यहाँ इतने सालों तक कर क्या रहे थे। और अब डेविड उस क्रू मेंबर को एक और सीक्रेट चेम्बर में लेके जाता है और डेविड उसे उसी ब्लैक लिक्विड को दिखाता है और कहता है कि ये लिक्विड बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर किसी भी जीवित जीव से म्यूटेट करके हर बार एक नए जीव को पैदा करने की शक्ति है जो कि पिछले जीव से अलग होती है। और अब डेविड उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ वो क्रू मेंबर कुछ बड़े बड़े अंडों को देखता है और जैसे ही वो उसे पास से देखने के लिए जाता है तभी उन अंडों में से एक फेस अगर निकलता है और क्रू मेंबर के मुंह में चिपक जाता है। और अब थोड़ी देर बाद हमें एक और न्यू एलियन उस क्रू मेंबर के शरीर से जन्म लेते हुए दिखाया जाता है जो कि उसके शरीर को फाड़कर निकलता है जो कि पुराने वाले एलियन स्पीसीज से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और अब वॉल्टर घूमते घूमते डेविड के एक और सीक्रेट चेम्बर में पहुंच जाता है और वो डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के शरीर को बहुत ही खराब हालत में देखता है और वॉल्टर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि डेविड ने ही इस पूरे प्लेनेट के लोगों को मारा है और इन नए एलियन को डॉक्टर शॉ के शरीर से डेविड ने ही पैदा किया था। और अब वॉल्टर डेविड के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो और शायद इसीलिए मिस्टर वेन ने आगे के एंड्रॉइड्स को सोचने और समझने की शक्ति नहीं दी। और ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ डेनियल को भी वहाँ पड़ी चीजों को देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए वे लोग फौरन ही वहाँ से निकलते हैं। और तब तक मदरशिप से एक और छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट पर लैंड कर चुका था और अब डेनियल और सारे लोग उस शिप पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ वो एलियन भी पहुँच जाता है और वो भी उस छोटे शिप पर चढ़ जाता है और अब हमें डेनियल और उस नए हाइब्रिड एलियन के बीच लड़ाई होते हुए दिखाया जाता है जहाँ डेनियल बड़ी मुश्किल से उस
एलियन को पकड़ लेती है और उस प्लेनेट में ही मारकर गिरा देती है और अब वे लोग मदरशिप में पहुंच जाते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि वहां पर एक टीम मेंबर इन्फेक्ट हो चुका है और उसकी छाती फाड़कर एक और हाइब्रिड एलियन बाहर निकलता है और फिर वो न्यू हाइब्रिड वहाँ एक क्रू मेंबर को मार डालता है और अब डैनियल फिर से उस नए हाइब्रिड एलियन को मारने पहुंचती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस एलियन को लेकर उस नए प्लेनेट पे पहुंचती है तो वहाँ इंसानी नस्ल कभी बच नहीं पाएगी। और इसलिए डैनियल उस एलियन के लिए एक ट्रैप तैयार करती है और एक बार फिर बड़ी मशक्कत के बाद वो उस एलियन को मारने में कामयाब हो जाती है और वहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। और अब डैनियल वॉल्टर से कहती है कि उस नए प्लेनेट में पहुंचने के लिए मुझे 7 सालों तक जागना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं भी स्लीपिंग पॉड में चली जाऊं। पर तभी हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इस शिप पर जो एंड्रॉइड रोबोट मौजूद है वो वॉल्टर नहीं है बल्कि वो डेविड है, क्योंकि प्लेनेट पर हो रहे उन दोनों के बीच लड़ाई में डेविड ने वॉल्टर को मार डाला था और अब डैनियल को ये पता नहीं था कि वो इन 7 सालों के बाद जागेगी भी या नहीं। और फिर हमें डेविड को कुछ नए फेस हगर के एम्ब्रियोस के साथ दिखाया जाता है और डेविड उस फेस हगर के एम्ब्रियोस को फ्रीजर में रख देता है और एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ ये अमेजिंग सी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।